जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग दिखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। आंसर क्या होगा? तो देखिए, प्रगतिशील शिक्षा की जो विशेषता है वह है आपका समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। दूसरा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से, या समूहों में। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। 3 नंबर देखिए सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? B.F. स्किनर, जॉन डीवी, एरिक एरिक्सन, या चार्ल्स डार्विन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन डीवी। 4 नंबर सवाल है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी जो छात्र हैं वो ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब? शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। 6 नंबर है कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। थोड़ा छोटा करता है इसको तब दिखेगा बढ़िया। हाँ। 7 नंबर सवाल है कि प्रगतिवादी जो शिक्षा है, ठीक है, वो समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर अभी हम लोग बाल विकास से 25 सवाल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 8 नंबर है कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, यानी बाल केंद्रित कक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। बाल केंद्रित कक्षा की प्रमुख विशेषता है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। ये इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखिए। 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इसका होगा एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ये बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। अब शिक्षा के प्रक्रिया के अंग कौन होते हैं? शिक्षा की प्रक्रिया के अंग कौन होते हैं? तो ऑप्शन है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, या ये सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये चारों। 12 नंबर है कि स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक किसको माना है? अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को, या पाठ्यक्रम को। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक को। 13 नंबर सवाल है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? तो देखिए, इसकी भूमिका है निर्देशक की। चलिए 14 नंबर सवाल है कि यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा क्या करता है? तो देखिए, यह इशारा करता है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। 15 नंबर देखिए कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक की योजना या और शिक्षण में रुकावट बनाता है, या शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है,
या शिक्षक को किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, या शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। चलिए 16 नंबर देखिए कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। अगला सवाल देखिए 18 नंबर सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुमान और अनुकरण करने के लिए, या बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदार को महत्व देना, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित या शिक्षक केंद्रित? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्र केंद्रित। अगला है कि फ्लिप्ड क्लासरूम पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए छात्र घर पर पाठ पढ़ते हैं और स्कूल में अभ्यास या होमवर्क करते हैं, या शिक्षक केवल बोर्ड पर लिखकर पढ़ाते हैं, या छात्रों को स्कूल में कोई गृह कार्य नहीं दिया जाता, या कक्षा में केवल खेलकूद कराया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, फ्लिप्ड क्लासरूम पद्धति की मुख्य विशेषता है छात्र घर पर पाठ पढ़ते हैं और स्कूल में अभ्यास या होमवर्क करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है कि अनुभवात्मक अधिगम यानी एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग किस पर सबसे अधिक बल देता है? तो इसका आंसर है करके सीखना और अनुभव पर, है ना। ये आपका रटने की क्षमता पर, केवल पाठ पुस्तक पढ़ने पर या शांत रहकर सुनने पर बल नहीं देता है। अगला, शिक्षण की परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रोजेक्ट मेथड के, B.F. स्किनर, विलियम किलपैट्रिक, जीन पियाजे या E.L. थॉर्नडाइक? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम किलपैट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है कि गैमिफिकेशन शिक्षण पद्धति का उपयोग क्यों किया जाता है? पढ़ाई को बोझिल बनाने के लिए, या खेल के तत्वों का उपयोग कर छात्रों की रुचि और जुड़ाव बढ़ाने के लिए, या छात्रों को केवल वीडियो गेम खिलाने के लिए, या पाठ्यक्रम को छोटा करने के लिए? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खेल के तत्वों को उपयोग कर छात्रों की रुचि और जुड़ाव बढ़ाने के लिए गैमिफिकेशन शिक्षण पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगला, समावेशी शिक्षा में अभिनव पद्धति का क्या अर्थ है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, या समान और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ उनकी जरूरतों के अनुसार पढ़ाना, या कमजोर छात्रों को अलग कक्षा में बैठाना, या केवल तकनीक का उपयोग करना? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, समान और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ उनकी जरूरतों के अनुसार पढ़ाना। 25 नंबर है कि मातृभाषा में शिक्षा देने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ऑप्शन है केवल परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं, या बच्चों का आत्मविश्वास और समझ दोनों विकसित होते हैं, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कम हो जाता है, या शिक्षा महंगी हो जाती है? तो देखिए इसका आंसर होगा बच्चों का आत्मविश्वास और समझ दोनों विकसित होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।